हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो आप लोगों को पता है दैट बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फॉर स्केल 2 टू स्केल 6 प्रोफाइल्स। ठीक है, अच्छा वैकेंसी आउट हुआ है। अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट कर रहे हो या आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा दैट 28 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, दैट इज 17th ऑफ जनवरी। सो क्या होता है, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिलअप करेंगे, तो उसमें कुछ डिटेल्स रहता है जिसके बेसिस पर हमारा इंटरव्यू जज करा जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने मार्क्स देना है, ऑल्सो कैटेगरी कौन सा अप्लाई करना है, बिकॉज कैटेगरी में भी प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप लोग ने अगर गलत फॉर्म फिलअप कर दिया है, इन केस तो आप लोग नया फॉर्म फिलअप कर सकते हो वापस से, ठीक है, सेम प्रोफाइल के साथ में, और आप लोगों का जो भी लेटेस्ट फॉर्म रहेगा उसको कंसिडर करा जाएगा। सो अगर आपने बाय चांस कोई सा मिस्टेक करा है तो वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट का, या फिर ऐसा वेट मत कीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हो बाय फिलिंग अप द न्यू फॉर्म। जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा उसको कंसिडर करा जाएगा। ओके, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट कर रहे हो, फॉर्म फिलअप करने के साथ में आप लोग को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। प्रिपरेशन करने के लिए मैं पूरा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बैच स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन का, कंप्लीट बैच हैज बीन स्टार्टेड। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड, ईपीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर टिल इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आप लोगों को टेक्निकल प्रिपरेशन लगेगा, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है और जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है, आई मीन टू से थोड़ा बहुत वेरिएट करता है, एंड उसका अगर हम लोग के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगा। तो आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट बैच है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, ईपीडीएफ्स। प्राइस इज 2499 अंडर द कवर ऑफ करंट ऑफर। करंट ऑफर में 2499 ओनली प्राइस है। ठीक है, तो बैच में एनरोल कर सकते हो मैनुअल पेमेंट प्रोसेस से। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, रेज्यूमे, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कैसे पुटअप करना है ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो जॉब प्रोफाइल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें बहुत वेरिएशन रहता है, और हमको हाईलाइट करना है जो हमारा की पॉइंट हो सकता है सिलेक्शन का, उनके परसेप्शन को लेकर, हमारे मार्क्स को लेकर। ऑलराइट, सो इंश्योर कीजिएगा कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो फॉलो, आप उसको प्रॉपरली कर रहे हो। नाउ लेट्स बिगिन। आप लोग जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा के करियर पेज पर जाएंगे, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका फुल नेम डालना है और उसके बाद आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और उसके बाद नया पेज विंडो ओपन होगा। ओके, वो नया पेज इस टाइप का रहेगा जहां पर बेसिक डिटेल रहेगा, उसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का, लैंग्वेज का प्रेफरेंस डिटेल्स हमको पुटअप करना रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में मैं स्टार्ट करूंगा दैट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप प्रॉपर्ली चूज कीजिएगा, पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप लोगों के पास चूज करने का ऑप्शन रहेगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, आप यहां पर उसको सिलेक्ट करेंगे। इंश्योर कीजिएगा, माइंडसेट कर लीजिएगा किस प्रोफाइल के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोफाइल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल सिंगल प्रोफाइल के लिए आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इंश्योर कीजिएगा दैट आप पहले से उसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। ओके, नाउ जब आप कैटेगरी के ऊपर आते हो, यहां पर कैटेगरी रहता है, राइट, कौन सा कैटेगरी बिलोंग करते हो। तो गाइस ध्यान दीजिएगा यहां पर दैट अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो, ओबीसी लगा रहे हो, एससी एसटी, ठीक है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास इनका सर्टिफिकेट है। स्टेट लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसको सेंट्रल लेवल का बना लीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एक्सेप्टेड रहता है, लेटेस्ट 1 ईयर का एक्सेप्टेड रहेगा। वो बाद में फॉर्मेलिटीज हो जाएगा इजीली, बट उसके लिए भी एक बार आप टैली कर लीजिएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे ओबीसी की बात करें, अगर आप क्रीमी लेयर में आ चुके हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। लेटर ऑन आप ऐसा मत सोचना कि अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आपको अनरिजर्व में कंसिडर कर लेंगे, आपको वहां से रिजेक्ट कर देंगे, आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इन कैटेगरी को फुलफिल करते हो देन ओनली अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में भी हो और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको लगता है नहीं अवेलेबल हो पाएगा, आप दूसरी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, अभी आप वहां पर नहीं जा पाओगे, अनरिजर्व से अप्लाई कीजिए। ठीक है, चांस मत लीजिए, क्योंकि वहां पर जब डॉक्यूमेंट के लिए परेशान होंगे तो उसमें बहुत पैनिक काम होगा, हो सकता है आपका रिजेक्शन भी हो जाए। तो दैट्स व्हाई इंश्योर कीजिएगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को कैरी कर रहे हो, आपके पास है या बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 17 जनवरी तक का टाइम है और डिसाइड कर लीजिएगा। कम्युनिटी आपने फिलअप कर दिया, स्टेट आप फिलअप कर देंगे, फर्दर डिटेल्स आप फिलअप कर देंगे, यस नो का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो।
सॉरी, सिमिलरली आप अदर गाइडलाइंस को यहाँ पर फिलअप करेंगे, देन एड्रेस एंड फैमिली का डिटेल्स पुटअप करना है। एड्रेस एंड फैमिली का डिटेल्स पुटअप करेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, वहां पर दोनों ऑप्शन, दोनों को सेम भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हो, यहाँ पर एरर आता है, तो एरर वाला पेज जो भी रेड मार्क रहेगा वहां पर चले जाइएगा, कुछ आपने इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करा, दैट्स व्हाई ऐसा पेज आया। मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग इसको डबल चेक कीजिएगा, जो भी फॉर्म आपने फिलअप करा एक बार देख लीजिएगा, आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कम्युनिटी का नाम गलत तो नहीं लिख दिया, जो भी आपको लगता है ना, प्रॉपर्ली एक बार चेक करके आना। स्पाउस के नेम में गलत तो नहीं कर दिया, फादर्स नेम गलत तो नहीं लिख दिया, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक गलत तो नहीं है, जो आपका मार्कशीट में वही नाम मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गाइस, राउंड अप करना रहेगा। यहां पर किसी का 59.99% है तो उसको 60% लिखिएगा, राउंड अप करना है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। विल बी ट्रीटेड एज, जो भी इसका नियरेस्ट डेसिमल का रहेगा, जरूरी नहीं कि पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट में लिख सकते हो लेकिन राउंड अप कर सकते हो, ठीक है, उसको ऐसा ट्रीट करा जाएगा। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। बाद में सोचोगे सर ने बोला 59.99 नहीं लिखना है, लिखना है, लिख सकते हो, लेकिन उसको ट्रीट करा जाएगा 60 जैसा, ओके। आप मन से राउंड अप मत करना। यहां पर ग्रेजुएशन का डिटेल आप डाल सकते हो, डाल सकते हो, नहीं डालना पड़ेगा, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी का नेम पुटअप हो गया। डेट ऑफ पासिंग आप कहां से लेकर आओगे, डेट ऑफ पासिंग जैसे ही यहाँ पर मेंशन आएगा, आपको आई गेस अभी नहीं दिख रहा होगा, डेट ऑफ पासिंग आपको कहां से लेना है, आपकी डिग्री पर जो डेट लिखा रहता है उसको आपको वहां पर मेंशन करना, ठीक है। हो सकता है आपका डिग्री बाद में आया, आपने पास पहले कर लिया, लेकिन जब भी डिग्री आपके घर पे आता है वो वाला डेट कंसिडर करा जाएगा, ठीक है, उसी से वेरीफाई करा जाएगा। तो डेट ऑफ पासिंग ढंग से डाल दीजिएगा देखकर, और क्लास ग्रेड कौन सा क्लास था, फर्स्ट क्लास पास हुए, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आप पुटअप कर दीजिएगा। देन सेकंड आपका यहाँ पर रो रहेगा, दैट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कर लेना, जो आपने डिग्री करा, स्ट्रीम करा, वो सिलेक्ट कीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नेम, सेम डिटेल्स यहाँ पर प्रोसीड होगा। आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और है, जैसे ये है, कुछ भी और चीज है आपके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, लॉ का है, जो भी चीज आप पुटअप करना चाहते हो तो वो यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो उसको पुटअप कर दीजिएगा, कुछ और सर्टिफिकेशन है उसको पुटअप कर दीजिएगा, पीएचडी है तो उसको पुटअप कर दीजिएगा, और कुछ इसमें लिस्टेड नहीं है, और कुछ भी आपने डिप्लोमा कर रखा, 1 ईयर का कर रखा, जो भी आपको लगता है कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कर रखा है तो यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करना, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी से आपको जज करा जाएगा, इसी के बेसिस पर आपके मार्क्स है। वो याद नहीं रखेंगे आपने इंटरव्यू में कितना बोला था, कि आपने क्या करा है, इस पे लिखा रहेगा तो उसके बेसिस पर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस लिखा रहता है, आप सब समझते होंगे इस बात को, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक कॉलम रो आएगा आपको, दैट आपके पास 8 इयर्स, जैसे ये एमएसएमई का फॉर्म है स्केल 3 का, तो डू यू हैव 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रेडिट एमएसएमई, तो यस और नो करना, ऑब्वियसली यस करना पड़ेगा, ठीक है। 8 इयर्स का तो 6 इयर्स पे भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज एमबीए के साथ वालों के लिए एलिजिबल है, और ये विदाउट एमबीए भी चल जाएगा, बट एमबीए इसके पास भी रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। कब मिलेगा, दोनों का सेम वेटेज है तो, ठीक है, सॉरी। आई होप यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहां तक अभी कुछ फिलअप करने का है नहीं आपको। अब मेन चैलेंज आएगा यहां पर लिखने का, दैट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ये काउंट होगा 1 दिसंबर तक का, 1 दिसंबर 2024। अगर आपने अभी जॉब स्विच कर लिया है, सपोज करते आप फॉर्म फिलअप करो 15 जन को, आपने 10 जनवरी को कंपनी स्विच करा है, तो यहां पर आप लोगों को उसको ऐसा मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या मेंशन नहीं करना है कि आप यहां पर करंटली वर्किंग उसका नाम लिख रहे हो, ये 1 दिसंबर तक का क्राइटेरिया काउंट होगा, ओके। यहां पर आपने आपके एम्प्लॉयर का नाम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, डेजिग्नेशन मतलब डेजिग्नेशन होता है, नॉट प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल नेम नहीं लिखना है, ओके। गाइस ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें जब हमारा प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उससे बहुत इंप्रेशन पर फर्क पड़ता है, इसको प्रॉपर्ली फिलअप करना है, ठीक है। अब मैं जो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूं उसको भी प्रॉपर्ली फिलअप कीजिएगा। जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ उनको भी ढंग से देखिएगा। मैं नहीं चाहता, और लिटरली इस चैनल के मीडियम से ये नहीं चाहते कि आप लोग मिसगाइडेड होकर प्रिपरेशन करें, ठीक है। जिसको प्रिपरेशन करना, बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कैंडिडेट्स स्टार्ट कर चुके हैं, लाइव क्लासेस प्रेटी सुन स्टार्ट हो रहा है। करंट ऑफर इज 2499, वेरी रीजनेबल प्राइस टिल इंटरव्यू, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, नोट्स, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज देयर, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रॉपर्ली कवर्ड होगा। तो आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर हम लोग जैसे ही चेक करेंगे कि यहां पर हमने एक्सपीरियंस पुटअप करा, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप पुटअप करेंगे,
आपके पास ऑप्शन रहेगा यस और नो का, करंटली वर्किंग यहीं पर हो क्या, तो यस कर लीजिएगा, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो करेंगे, पुराना नया फिर डालना है तो यहां पर एक ऑप्शन रहेगा दैट इज ऐड और मोर, ऐड मोर और रिमूव का। तो ऐड मोर करेंगे तो नया एम्प्लॉयमेंट का भी आप ऐड कर पाएंगे। अब यहां पर सिमिलरली आप लोग आपके एम्प्लॉयर का डिटेल्स पुटअप करेंगे वन बाय वन। डेजिग्नेशन की जगह डेजिग्नेशन पुटअप करेंगे। अब यहां पर लिखा है रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखो, यहां पर मेन रोल रहेगा आप लोगों का ध्यान रखने का, दैट इज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है, क्योंकि यहां पर जो आप मेंशन करोगे वो आपके पास भी रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर इंटरव्यू चलता है। वर्ड फाइल ओपन करना, अपना जॉब रोल जो हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप एमएसएमई के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका दूसरी फील्ड का टाइप का एक्सपीरियंस है तो आप हाईलाइट करोगे इसके लिए, इसमें लगेगा सेल्स सपोज करते, एमएसएमई सेक्टर। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, हाईलाइट करते हुए जो रिलेवेंट काम है उससे लिंक कर पाए थोड़ा बहुत भी। अगर इंश्योरेंस कैटेगरी में हो तो सेल्स मार्केटिंग को हाईलाइट करना है, तो आप उसमें भी लोन वाले सेगमेंट को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोगों को हाईलाइट क्या करना है, अपने पॉइंट्स को, आपके जॉब रोल को आपको लिखना है, वहां पर मेंशन करना है 500 कैरेक्टर्स में मिनिमम, 1000 में भी कर सकते हैं लेकिन 500 कैरेक्टर मिनिमम चाहिए। तो यहां पर स्पेशल कैरेक्टर काम नहीं करेगा, यहां पर फुल स्टॉप काम नहीं करेगा, कॉमा काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, वर्ड फाइल में पहले अपने प्रोफाइल के बारे में पहले से प्रिपेयर होकर लिख लेना, कितने 500 कैरेक्टर, अप्रोक्स 50-60 वर्ड में हो जाएगा काम। 50-60 वर्ड में अगर आप काम कर लेते हो तो आपको क्या रहेगा वहां पर, 50-60 नहीं 100 वर्ड लगेगा, 100 वर्ड में अगर आप लिख ले तो लगभग, तो आप लोग यहां पर फिर एज इट इज कॉपी करके पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको टाइप करना है, देख देख कर टाइप कर देना। यहां पर जस्ट देन एंड देयर टाइप करने मत लगना, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। यहां पर ये पेज हो गया तो नीचे का आप जाओगे तो ये ऊपर का गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, इतना ही कर्सर दिखेगा, इतने ही कॉलम आपको ये बॉक्स दिखेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग इज वर्ड फाइल में प्रॉपर्ली लिखना, उसको सेव भी कर लेना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो पता रहेगा लेकिन एटलीस्ट आपके ब्रेन में पहले से डेटा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्ड फाइल में अपने जॉब रोल के बारे में लिखना है, लिंक करके लिखना। कैसे लिख सकते हैं, आपका जो जॉब रोल है, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको गूगल करके सर्च कर लीजिए, उससे मैच करके थोड़ा सा प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है, कैसे करोगे मैंने बता दिया, गूगल कर लीजिएगा, जो जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या काम रहता है, आप उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करो। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट करो, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हो, किसी और सेक्टर में हो। एग्जाम्पल एमएसएमई तो इंश्योरेंस से नहीं आ पाओगे, क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो, एमएसएमई का क्रेडिट कर रखा तो ही आ पाओगे, लेकिन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसा एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल को हाईलाइट कर देना। सेल्स के लिए मोस्टली प्रोफाइल है तो सेल्स को हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बट सेल्स तो आपका कोर स्किल एरिया है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर मेंशन करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयर का डिटेल लिखना है सब तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत वेरिएट कर देना। प्रोफाइल सेम डेजिग्नेशन पर चल रहा हो तो बढ़ गया है जॉब रोल या डेजिग्नेशन इंक्रीज हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यहां पर मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा बट अपना एक बार प्रोफाइल बना लेना। ठीक है, आपसे अच्छा कोई आपका प्रोफाइल नहीं बना पाएगा। ओके, बैच में एनरोल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम भी आता है इससे रिलेटेड, तो हम इंटरनली डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। ओके, लेकिन प्रोफाइल में कॉम्प्रोमाइज मत करना कि हमने जो मन में आया लिख दिया, ये नहीं करना है। ये करेंगे उसके बाद लैंग्वेजेस नोन के बाद आप लिख देंगे इंग्लिश हिंदी जो आपको सब आता है उसके बारे में आप लिखेंगे, राइट रीड राइट स्पीक के बारे में, और वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, वैलिडेट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कुछ चेंजेस करने तो उसमें चेंजेस कर लेना पहले। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज पूरा चेक करना है तो एक बार पूरा चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक रहेगा तो बैक का ऑप्शन आएगा, बैक में चेंज कर लेना। फिर अगर सब कुछ ओके रहता है तो नेक्स्ट पर चले जाना। ठीक है, यहां पर आएगा ऑप्शन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आप क्या करेंगे, यहां पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। पूरा चेक कर लेना, पहले एड्रेस चेक कर लेना, स्पाउस नेम चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, डेट ऑफ पासिंग चेक कर लेना, आपने एक्सपीरियंस क्या पुटअप करा, आपके ऑफर लेटर में क्या डेट है, आपने जब जॉब छोड़ दिया था तो उस पर क्या डेट मेंशन था, सब चेक करके डालना। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया टैब में क्या रहेगा, आपको रेज्यूमे अपलोड करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट में क्या पुटअप करना है। सपोज करते हैं आपने 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, सपोज करते हैं आपने 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है। ठीक, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको एक साथ मर्ज करना पीडीएफ में और फिर अपलोड करना। सिंगल पीडीएफ ही यहां पर एक्सेप्टेड रहेगा, चारों को मर्ज कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे हम लोग यही काम आएंगे हमारे वहां पर, क्योंकि यही सबमिट हुआ है उनके पास में।
इसी के बेसिस पर जज करेंगे। सपोज करते हैं कैंडिडेट है, उन्होंने सबसे पहले काम करा, एग्जाम्पल समझ ही लेते हैं, एक्सिस में काम करा, आईसीआईसीआई में काम करा, आरआरबी में काम करा, ठीक है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर, यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर और यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर, तीनों को आपको करना है मर्ज और देन अपलोड करना वर्क एक्सपीरियंस में। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज करता आप करंटली कहीं पर काम कर रहे हो, वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, तो लेटर हेड पे अपने सीनियर का आप सील साइन करवा सकते हो। लेटर हेड पर आप आपका जॉब रोल मेंशन कर देना, क्या काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस है आपको, इतने टाइम से काम कर रहे हो, ऑफर लेटर के साथ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो ऑल्टरनेटिव में जो भी आपके पास प्रूफ है, ऑफर लेटर प्लस जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, साथ में मर्ज करके अपलोड कर देना। बट मेरा कहना है कि आप एटलीस्ट लेटर हेड पे सील साइन करा लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो एचआर से मिल जाए, गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट में एचआर से ले लीजिए। अगर नहीं मिल पाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड एज इट इज करना है, मर्ज जरूर करना है। दो बैंक में काम करा तो दोनों का मर्ज कीजिए। ऐसा मत सोचना कि प्रीवियस का 1 साल का एक्सपीरियंस अपलोड कर दिया, अभी का नहीं करना, सब मर्ज कीजिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपने अपलोड कर दिया, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। यहाँ पर 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कुछ भी मिस्टेक भी हुआ तो भी चल जाएगा। इस वीडियो को पॉज कर करके देख लेना एक बार, कुछ मिस्टेक नहीं करना है, और मिस्टेक हो भी जाए तो नया फॉर्म फिलअप कर देना। 10th का मार्कशीट और इसमें आपका नेम मिसमैच हो रहा है, कुछ भी इशू है तो कोई इशू नहीं है, अपलोड कर देना, है ना, उसका एफिडेविट ये सब बन जाता है बाद में। अगर हम बात करें रेज्यूमे, तो रेज्यूमे में जो आपने रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस लगाया है, और कोशिश करो अपना प्रोफाइल उस टाइप से बनाइए, ऐसा शो कीजिए अपने वर्क रोल को जैसा उनका रिक्वायरमेंट है, उससे मैच करता हुआ रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए। ठीक है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नॉलेज आपको ऐसा शो करना है। ओके, अब रेज्यूमे सर, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर हमको कहां से मिलेगा, आप फॉर्मेट दे दो। ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन आप टेम्पलेट गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। जिसके पास नहीं है, गूगल से डाउनलोड करना, वहां पर फॉर्मेट आ जाएगा, वर्ड फाइल ओपन करना, उसमें एडिट कर लेना। मेरी बात मानो, आप लोग एक बात जरूर ध्यान देना, दैट आप जो भी जॉब प्रोफाइल में आप जो भी आपका जॉब रोल मेंशन करोगे रेज्यूमे में, वो थोड़ा डिटेल्ड में करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स जस्ट ऑपरेशंस में है या सेल्स में तो ऐसा ही लिख देते, बस आप पूरा टास्क को अच्छे से मेंशन कीजिए। आपने कभी आपका जॉब रोल देखा है, जैसा आप कभी इंटरनल जॉब को देखते हो, आपका इंटरनल जॉब का अगर मेल आता होगा कि ये जॉब रोल है, तो जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना डिटेल में मेंशन रहता है। कभी आपको naukri.com पर कभी कहीं का मेल आया होगा तो जॉब रोल पूरा प्रॉपर्ली मेंशन रहता है, जॉब की पूरा कंप्लीट मेंशन रहता है। तो आप उसको पूरा कॉपी कीजिए, आपका जो जॉब रोल है उसको मेंशन कीजिए, और उसको हाईलाइट कैसे करना है, कोशिश करना कि जो इंक्लूड वही करो जो उससे मैच हो रहा हो, है ना, मैच हो रहा मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पर फिट हो रहा हो, ऐसा कोशिश करो, ऐसा रेज्यूमे बनाओ। कहां से मिल जाएगा, गूगल से कर सकते हो, टेम्पलेट डाउनलोड करना, उसको एडिट कर लेना, पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना, क्रॉस चेक कर लेना। बैच में आ गए हो तो एक बार मैं इंटरनली आप लोगों का वेरीफाई कर लूंगा पीडीएफ, उसके बाद अपलोड कर देना। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th या 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को मैंने बताया मर्ज कर देना। लेटेस्ट कोशिश करो कि आपके लेटर हेड पे ले लो, एचआर से ले लो, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप फिर नहीं मिलता है तो उस वर्स्ट सिनेरियो में थोड़ा वेट करो, कोशिश करो, पहले नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट पर मैं एक और वीडियो आउट करूंगा, ठीक है, वहां से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि आप ये लो, लेटर हेड पर अपने सीनियर का करवाइए या एचआर से लीजिए, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन है, ऐसा मेल कीजिए, दे विल प्रोवाइड टू यू। ऑब्वियसली थोड़ा सा इशू आता है, कभी कभी अप्रूवल मांग लेते अपने सीनियर्स का, और वहां पर थोड़ा और चल जाता है सिचुएशन। अगर ऐसा नहीं चाहते तो दैट इज ओके, बट ऐसे ही हंसी मजाक में कन्वर्ट कर लीजिए बात को कि सर ऐसे ही अप्लाई करा है, मैम ऐसे ही अप्लाई करा है, और आप लोग अपने सीनियर से बात करके उसको सील साइन करवा लीजिए, एचआर से ले लीजिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस आपको मना नहीं कर सकता, बट वो इमेज की बात रहती है कि कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों को वहां पर अलग नजरिए से देखा जाएगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ओके, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, आप लोग का फॉर्म सबमिट होगा, पेमेंट होगा, एंड आपका फॉर्म गुड टू गो हो जाएगा। जो एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड कर लेना। जो आता है ना कि आपका रिसीट आता है, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करोगे, आप दबाएंगे, ऑप्शन करेंगे कंट्रोल पी, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है प्रिंट का और डाउनलोड का, सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ कर लेना। ये रिसीट काम आता है, डाउनलोड करने के बाद काम बहुत आता है, जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है उसको रख लीजिएगा। ये प्रिंट, जब मैंने आपको क्या बताया, जो वर्ड फाइल भी आप पुटअप करेंगे उसको भी, जो वर्ड फाइल मतलब रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो आप पुटअप करेंगे वर्ड फाइल में, उसको भी सेव कर रखना, काम आएगा बाद में, ठीक है। और एप्लीकेशन को भी सेव कर लीजिएगा,
एंड इन दिस वे आपका फॉर्म प्रोसीड होगा और पूरा फुल फ्लेज फिर आप प्रिपरेशन पर लग जाइए। अपॉर्चुनिटी अच्छा आया हुआ है, 1260 वैकेंसीज है और आप लोगों का भी चांसेस बनता है। किसी का भी एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मैच हो ये बहुत चांसेस कम होता है। जैसे 450 वैकेंसीज है रिटेल लाइबिलिटीज में, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आरएम ही अप्लाई करेंगे, हर कोई ब्रांच मैनेजर ही अप्लाई करेंगे, ब्रांच सेल्स मैनेजर ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग का भी अगर एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस का, ऑपरेशंस हेड हो, तो आप कोशिश करो कि उसको थोड़ा सा सेल्स के ऊपर भी लेकर आओ और अपने आप को वहां पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको भी कब प्रेफरेंस मिल जाए। इस तरीके से अगर हम अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा ऑब्वियसली हम बेस्ट उसमें से चूज करेंगे। तो आपने अगर बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए। इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक्सपीरियंस रखते हो और फर्दर आप अदर डिटेल्स चाहते हो कि आपको उसका नोटिफिकेशन डिलीवर हो। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। और फॉर्म फिलअप 17 जनवरी से पहले फिलअप कर दीजिएगा। ऑलराइट, ओके।